लड़का अभी इस समय आपके स्कूल के बाहर मजदूरी का काम करता है। इस लड़के का घर यहां नहीं है, घर यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर। यहां पर ये लड़का काम करने के लिए आया एक ठेकेदार के पास। 1 महीना काम करवाने के बाद ठेकेदार इसको पैसे नहीं देता है और ये थोड़ा सा परेशान है। इस लड़के की एक बड़ी प्यारी कहानी है। ये लड़का एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और 6ठी कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक अपने स्कूल में फर्स्ट आया और कक्षा 10 में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। बहुत सुंदर कविताएं लिखता था, बहुत अच्छी कहानियां लिखता था। एक बार इसकी एक कविता इसके टीचर ने पढ़ी और इसके टीचर ने वो कविता पढ़ने के बाद कहा कि तुम्हारी कविता टैगोर की कविता की तरह है, तुम एक दिन टैगोर बनो। पर ये लड़का टैगोर नहीं बना। क्यों नहीं बना, अभी आप इस लड़के से ही सुनेंगे। सामने देखते रहेंगे, कुछ ही सेकंड के अंदर मैं आपके सामने से गायब हो जाऊंगा। हंसी आएगी, आप हंसिए, ताली बजाने का मन करे तो ताली भी बजाए, मगर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप आपस में बात करेंगे तो ये पूरी प्रस्तुति खराब हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इस लड़के से और सुनते हैं इस लड़के की कहानी। शुरुआत में थोड़ा सा चिल्लाएगा, आप घबराइएगा मत, बाद में ठीक हो जाएगा। तो ध्यान से सामने देखते रहिएगा। क्या बोल रहा था कल? बड़े प्यार से बात कर रहा था मेरे से। मेरे को बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसा करता अपने बच्चों के साथ कोई? मां बहन की गालियां निकालता कोई अपने बच्चों को? ठेकेदार की बात कर रहा हूं, जिसने यहां पर बुलाया था काम करने। जिस दिन आया था उस दिन बड़े प्यार से बात कर रहा था, मेरे को बोल रहा था अपने बच्चों की तरह रखूंगा। 1 महीना काम करने के बाद जब पैसे मांगने गया, कभी बोलता है कल आना, कभी बोलता है परसों आना। आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहां पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मगर जो बात बोली ना मेरे को, अगर वो बात तुम में से किसी को बोलता ना, तुम लोगों को मेरे से भी ज्यादा गुस्सा आता। मेरा घर नहीं है यहाँ पर। जिस दिन मैं यहाँ काम करने आया था उस दिन एक दिन पहले, पिछले महीने की, पता है कौन सी तारीख को? पिछले महीने की 28 तारीख को यहाँ पर आया था ना। 27 तारीख को गया था माँ के साथ हॉस्पिटल में। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उस डॉक्टर ने दवाई वाली पर्ची के ऊपर 29 तारीख की डेट लिख कर दी थी। ये बात ठेकेदार को पता थी कि 29 तारीख को मेरे को घर पे जाना है। और अभी पता चलेगा क्यों चिल्ला रहा हूं। गया सुबह जाकर मैंने कहा मेरे को कल जाना है मां को लेकर हॉस्पिटल में। 4-5 लोग वहां खड़े थे, सबके सामने पहले गालियां निकालना शुरू कर दिया। फिर बोले तेरी मां मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं? तुम लोग बताओ, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो फिर कोई दूसरी मां मिलेगी? जैसे वापिस आएगा मैं बोलूंगा नहीं देने ना पैसे तो मत दो, मगर दोबारा से कभी किसी को ऐसा बोलना मत। मैं जा रहा हूं घर पे। आज यहाँ तुम्हारे स्कूल में 1-2 घंटे का काम है, वही करने के लिए आया हूं। आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहां पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। एक बात बताऊं,
तुम लोगों का स्कूल कितना सुंदर है। कैसे तुम लोग यहाँ पढ़ते हो ना स्कूल में, तुम लोगों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था, और जो मेरा स्कूल था मेरे घर से था 4 किलोमीटर। सुबह सुबह पिताजी को बोलता कि सारे बच्चे उस ऑटो में बैठ के जाते, 10 रुपए दो। पिताजी बोलते जाना है स्कूल तो जाओ, वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं देने 10 रुपए तो मत दो। इधर सुनो सुनो इधर, हमारा स्कूल लगता था 9 बजे, मैं निकलता था घर से कई बार 7 बजे, कई बार 7:30, और जितने बच्चे आते थे ना सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता। 1 मिनट रुको, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पर एक लड़की का बैग पड़ा हुआ है, मेरे स्कूल का बैग भी ऐसा ही था। 1 मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना, जब जो मैम मेरा बैग है ना वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता है, उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई है। ये किसका बैग है? एक मिनट हाथ खड़े करना, तेरा बैग है? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। मैं तेरा बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लूं, लगा लूं? घबरा क्यों रही है? वापस दे दूंगा। खाली एक बार अपने कंधे पे लगा कर देखना हूं। 1 मिनट रुको। सुनो सुनो, एक सच्ची बात बता रहा हूं, तुम सब लोगों को यहाँ पर देखकर और ये बैग अपने कंधे पे लगा कर ना मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अगर तुम लोग 10 मिनट यहाँ बैठे हो तो तुम लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनाऊं? बीच में बातें तो नहीं करोगे? उठ के तो नहीं जाओगे? पहले सोच लो, मेरे को क्यों सर बोल रही? मैं थोड़ी सर हूं। सर तो हमारे आएंगे इंग्लिश वाले, देखना कैसे डंडे पड़ेंगे। चुप रहो। सर के आने से पहले पहले टाई बांधनी है। 5 मिनट के अंदर सर आ जाएंगे। देखो कैसे टाई बांधते हैं। ऐसे पकड़ के ना टाई को ऐसे डाला पहले गले में, उसके बाद में ऐसे किया, उसके बाद ऐसे पकड़ा, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ये बड़ा हंसरी, इसको पता हो। जल्दी से देख कर बता मेरी टाई ठीक है? ठीक है, तेरे को टाई बांधना आती है, बाद में सिखा देना। फिर चुप रहो, सर आने वाले। मैं वहां खड़े रहूंगा, जब सर अंदर आएंगे तभी जाऊंगा। चुप रहो, कमर सीधी करो। आधा मिनट रहेगा, चुप रहना। सर मैं कमिंग। सर आपने जो मेरे को टेस्ट वाली कॉपी दी है ना, सर जो मेरी क्लास में लड़की पढ़ती है, सर मेरे से कॉपी लेकर गई। सर बोल रही थी 10 मिनट में वापस देती हूँ। सर 7 दिन स्कूल ही नहीं आई। सर आज सुबह आकर बोल रही कॉपी गुम हो गई। सर वो बैठी चश्मा वाली। सर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। सर 2-3 थप्पड़ लगाओ पहले। सर लेकर आओ। उठ मेरे को बोलो, खड़ी हो। चल इधर। सबके सामने ऐसे खड़ी रहना, स्माइल मत करना। पूछता हूँ पहले। सर बोला गुड मॉर्निंग। सर जब मैं इसके घर पे जाता हूँ ना, सर इसकी मम्मी बोलती साथ में लेकर जाया कर। सर पता क्या करती है? सर आधा घंटा शीशे के सामने खड़े कान पकड़ के सॉरी बोलने तो डंडे पड़ेंगे। देख लिया? नहीं बोला ना सॉरी। अब देखो कैसे डंडे पड़ने वाले सर से, देखते रहो भी। Sit properly. Behave like student.
Good morning, students. Last year when I used to go to classes, I always tell every student, look at this girl, excellent. But you have spoiled your reputation. कान पकड़िए, बोले आगे से ऐसी गलती नहीं होगी. बेटा, you are a good student. Good you see. बच्चों, हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 1 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की. खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो जाओ. वेरी गुड गर्ल, बड़ा ताली बजाओ इसके लिए. तुम लोग चुप करो. तुम लोगों को पता है जब सर बोलते थे ना, तो मैं सर को पूछता था, सर आप खुद सोचो, जिस दिन पिताजी बोलेंगे कि स्कूल छोड़ और मेरे साथ काम करने के लिए चल, उस दिन तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी. तब तक मैं स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा. सुनो, हमारे स्कूल में पहली क्लास इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैथ, मैथ के बाद साइंस, और जब होती ना हिंदी की क्लास, हमारे जो हिंदी वाले सर है क्लास में आकर पहले बच्चों को कोई कविता सुनाते, कहानी सुनाते. और मालूम है, सर जब पढ़ाते ना, बच्चों को सारा काम क्लास में ही याद हो जाता. हिंदी वाले सर आ रहे हैं, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना. तू ना ज्यादा होशियार मत बन, अपनी कॉपी चेक करवा सर को. इधर से आ रहे हैं सर, चुप रहना. आने वाले सर चुप रहो. नमस्कार. ये शर्म लड़कियों, मैंने कल भी बताया था, जो सर क्लास में आते हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए. कमर सीधी करो. होमवर्क किया सबने? हाँ दो. बेटा, आज मैं बच्चों को एक छोटी कहानी सुनाऊंगा. और ये कहानी जो है बेटा, किसी किताब की कहानी नहीं है. ये कहानी जो है मेरे बचपन की कहानी. मैं बेटा जब छोटा था, 5वीं कक्षा में, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे. कितने बच्चे थे? 25. बेटा, हमारे साथ बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे साथ बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल. रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति निकेतन. 15 बच्चे. स्कूल थोड़ा दूर, सर आगे आगे जा रहे, बच्चे पीछे पीछे. सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे. 5 मिनट के बाद देखा, सर पीछे पीछे, बच्चे आ गए. पर बेटा, जब हम अंदर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक पेड़ के नीचे बैठकर छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना रहे. एक छोटा लड़का 2-2.5 साल का भागता भागता आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ गया. हम लोग 1 घंटा खड़े रहे, पर हमें यह समझ नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट. ऐसा लग रहा था जैसे रविंद्रनाथ टैगोर इन बच्चों को सिखा रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर को सिखा रहे हैं. और मैम जब जाने लगे ना, रविंद्रनाथ टैगोर बोले, सबसे बड़ा टीचर वही है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को भीतर से टीचर ना माने. टीचर तो वो है जो एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ नया सीखे, और जो सीखे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता चला जाए. वाह वाह. किसने बोला ताली बजाने की? तुम लोग ना चुप करो. तुम लोगों को पता है, जब सारे ऐसी बातें सुनाते ना, मैं पूरा टाइम क्लास में बैठ के यही सोचता रहता. मैं सोचता अगर मेरे पास ऐसी किताब होती, मैं भी लिख सकता था ना कविता. एक बार कविता को पढ़ता, सोच सोच के मैं अपनी कविता बनाकर फिर दिखा देता. पर कविताओं की किताब को छोड़ो, ना इंग्लिश की बुक है ना मैथ की. 2 बार टेस्ट हुआ, इंग्लिश वाले मैम ने सारे बच्चों के सामने खड़े कर दिया. सारे बच्चे हंस रहे थे. माँ को बोला, माँ बोली जा अपने बाप को बोल. और पिताजी को जाकर बोला तो पिताजी बोले, तेरा बस्ता उठा के घर के बाहर फेंक दूं. छोड़ो, आज के बाद बोलूंगा भी नहीं. कल मैम आएंगे, मैम को बोलूंगा, मैम 2 दिन के बाद मेरा टेस्ट है ना, सारे टेस्ट चेक करके देख लो.
किसी टेस्ट में मेरे 95% से भी कम नंबर नहीं आएंगे। और अगर मेरे को एक किताब मिलती ना कविता, रुको रुको एक मिनट, हमारे मैम के ऑफिस में कितनी किताबें पढ़ी है, मैम से पूछता हूँ वहां बैठे पीछे। मैम मैम एक कमिंग, मैम आप जब उस दिन क्लास में कविता सुना रहे थे ना, मैम आपकी कविता सुन के मेरे को लग रहा था अगर मेरे पास वो किताब होती मैं भी लिख सकता था। मैं एक दिन के लिए एक किताब नहीं कर पाता। ठीक है मैम जाओ, मैम जाओ। मैंने कहा जाओ, बोला जाओ, किताब तो दी नहीं। पहले ही पता था ऐसे बातें करके खुश कर देते बच्चों को। अगले टेस्ट की तैयारी करने दो। अगर एक किताब मिलती कल पढ़ के वापस देता। ये क्या हुआ? अरे ये मैथ की किताब मेरे बैग में। ओह अच्छा, अब समझा। जब पानी देने गया था मेरे डेस्क के पास खड़े थे तभी छुपाई होगी। कविता का नाम सुनो, करप्शन इन इंडिया। मैम इतनी मुश्किल किताब दी है ना, 12th वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आएगी। जब आप क्लास में आएंगे वापस ले लेना। सॉरी रुकने के लिए। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ? 1 मिनट खड़े हो जाओ। मैं जो कहानी सुना रहा हूं ना जिस लड़के की, ऐसा तो एक भी बच्चा यहाँ नहीं है ना, शायद ही कोई होगा कि जिसके पेरेंट्स कहते होंगे कि तू स्कूल मत जाओ, कहीं काम करो जाकर। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, जो अभी आपके मम्मी पापा हैं, अगर आप ऐसे घर में पैदा नहीं हुए होते, जिस लड़के की कहानी सुना रहा हूं, अगर आप भी ऐसे ही किसी घर में पैदा हुए होते तो शायद आप अभी यहाँ स्कूल में नहीं होते, है ना? मेरे घर के बाहर माँ, हमारे घर के बाहर देखा कितने सारे लोग जमा यहाँ पर। हाँ? बैठो यार। दरवाजे से अंदर देखा तो पिताजी वहां पर जमीन के ऊपर लेटे हुए और पिताजी के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। आप लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? माँ रो क्यों रही है? चुप कर, चुप कर 2 मिनट। इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल ही गया कि मेरे को काम करने के लिए जाना है बाहर। ये किसी बच्चे का बैग लिया था, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जिसका बैग होगा यहाँ से ले लेना। मैंने 3-4 बार पिताजी को बोला, मैंने कहा आंखें खोलो, आंखें खोलो। वो जिसकी दुकान है चाय की बाहर, वो मेरे पास आया, ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के खींच कर अंदर ले गया, बोला अंदर चल। अंदर गया, माँ ने देखा, माँ मेरे को देखकर और जोर जोर से रोने लगी। और चाय वाला अंकल बोल रहे
अपने पिताजी को आखिरी बार देख ले। कपड़ा रखा हुआ है सर के ऊपर, कपड़ा पीछे किया तो सारे चेहरे के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, सारी जगह खून लगा हुआ। अपने इन्हीं हाथों से पिताजी के शरीर को आग लगा दी। और मैम, मेरा जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो दरवाजे के बाहर गिर गया। जो लोग मेरे घर के अंदर आ रहे थे, सारे लोग उसके ऊपर पाँव रख के चले जा रहे थे। शाम को जब बारिश हुई, खिड़की के बाहर जाकर देखा, बारिश के पानी के साथ मेरा वो पेपर भी बह कर चला गया। बस इतनी सी कहानी है मेरी। उसके बाद मैं कभी नहीं गया स्कूल। आज तुम लोगों को देखा ना, तुम्हारे स्कूल में आया तो अपनी कहानी याद आ गई। मेरे सर मेरे को बोलते थे तू एक दिन टैगोर बनेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया ना सर, कितने समय तक यही सोचता रहा कि टैगोर बन के क्या करूंगा। जब शाम को भूख लगेगी ना, तो कविता लिखने से पेट नहीं भरेगा। तुम लोग ना 1 मिनट चुप रहे ना। तुम्हारे सभी टीचर से एक बहुत जरूरी बात करनी है। 2 मिनट तुम लोग चुप रहना, कुछ बोलना मत, बहुत जरूरी बात है। मैम, मेरे जो सर है ना, सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, कभी टैगोर नहीं बने। और मेरे सर ने मेरे जैसे छोटे छोटे ना जाने कितने टैगोर बना दिए। भीतर के उस टीचर को आप कभी मरने मत दीजिएगा। और मैम, अगर कभी इन बच्चों से गलती हो जाए ना, आप इनको डांटना, गुस्सा करना, पर कभी भी इन बच्चों का हाथ मत छोड़ना। जो मेरे पेपर छूटे हैं ना, उनमें सर को बता दूंगा, आगे की पेपर देखकर आगे की पढ़ाई प्राइवेट में मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुम टैगोर बनना। एक छोटा सा काम करोगे, ऐसे करके बैठो। अगर तुम लोगों ने ये काम आज किया ना, देखना कितना अच्छा लगेगा। सुनो इधर, जब छुट्टी हो जाएगी, तुम लोग जब अपने घर पे जाओगे, जब सारा काम खत्म हो जाएगा, जब रात को सोने लगोगे ना, तो सोने से पहले ना एक बार चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना, कुछ बोलना मत, बस एक बार चोरी से उनका चेहरा देखना। और उनका चेहरा देखने के बाद एक बार तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करना और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना कि तुम लोगों के जो मम्मी पापा है, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम लोग कितने पैसे मांगते हो, सब ला कर देते हैं ना। फिर कभी भी ना अपने मम्मी पापा के साथ धोखा मत करना और उनका दिल मत दुखाना। आपको जब घर पे जाए, सबसे पहले मम्मी दिखाई देती है ना, भागते भागते मम्मी के पास के ना ऐसे करके ना अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेना। हाथ पकड़ के जोर से पहले उसको थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलने के बाद जोर से गले लगा लेना। और सुनो, कभी हारना मत और कभी पढ़ाई मत छोड़ना। मैं फिर कभी आऊंगा, अभी जा रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना। मैं दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और प्रिंसिपल मैम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी टीचर्स का, आपने समय दिया और मैं इस प्रस्तुति को आपके बीच में रख सका। सच में ये हमारा शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं, ये जो मैसेज हमें देके गए हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दूर से आए हैं, जम्मू से आए हैं, अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य क्षण हमारे लिए ये देने आए हैं। पता नहीं ऐसे कितने बच्चों के मन में ये अध्यापकों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, परिवार के प्रति ये भाव जागृत करके कर रहे हैं और इतना सुंदर मैसेज दिया है। इन्होंने जैसे बताया कि आप जैसे बच्चे जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
जो बच्चे भटक जाते हैं, अपने राह से भटक जाते हैं, वो समझें कि मेरी माँ ने आज कितने बच्चों को इन्होंने इकट्ठा मैसेज दिया। सबसे बड़ी अखबार आप ही लोग होते हैं। ये मैसेज पूरे समाज में जाता है। कितने परिवारों से आप बच्चे आते हो और आपके मन में ये जो भाव आज जगा गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था 35 मिनट बच्चे गर्मी में कैसे बैठेंगे, पर सच में आपने वो 35 मिनट का पता नहीं लगने दिया और कितने किरदार निभा गए। इनकी कला पे देखो, कितने किरदार निभा गए। एक बालक की तरह चल गए, एक टीचर की तरह एक्ट कर गए, एक माँ के पापा के प्रति इनके मन में जो वेदना थी, ये वेदना आज समाज को जरूरत है। उस वेदना की, माँ बाप के प्रति वो भाव जागृत करने की। आपका एक बार पुनः दिल से आभार, धन्यवाद। जोरदार ताली, इतना नहीं, जोरदार ताली है। हम टीचर भी इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हम बहुत ज्यादा सिरहन हो रही थी आपके एक्ट को देख के। हम बहुत बहुत आज लाभान्वित हुए। पुनः एक बार धन्यवाद।